आज की हमारी चर्चा का विषय शरीर और मन के एक बहुत ही गहरे रिश्ते पर है। और कभी-कभी मुश्किल रिश्ते पर भी। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत सीधी लेकिन उतनी ही मुश्किल बात करता है। कौन सी? कि सच्ची एकाग्रता पाने के लिए शारीरिक स्थिरता, मतलब बिना हिले डुले बैठना, पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अच्छा। तो हम आज इसी बात की गहराई में उतरेंगे कि ये स्थिर बैठना इतना जरूरी क्यों है और इसमें जो मुश्किलें आती हैं उनसे पार कैसे पाया जा सकता है। ये विषय बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये स्रोत सिर्फ एक हाउ टू गाइड जैसा नहीं है। ये इसके पीछे के मनोविज्ञान और कह सकते हैं दर्शन पर भी रोशनी डालता है। सही। यह इस विचार को सामने रखता है कि मानसिक स्पष्टता का जो रास्ता है वो शारीरिक अनुशासन से होकर गुजरता है। मतलब अगर आप अपने शरीर को नहीं साध सकते तो मन को साधना तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए इस विचार की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, तो सबसे बुनियादी बात से ही शुरू करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही इस निर्देश से होती है कि एकाग्रता के लिए पूरी तरह स्थिर होकर बैठना पहली शर्त है। इसमें बैठने का एक खास तरीका भी बताया गया है, जैसे कोई भी आरामदेह आसन चुनें, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें और फिर अपने ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित करें। हाँ, तीसरा तिल यानी दोनों भौहों के बीच का वो बिंदु। सुनने में तो मतलब बहुत सीधा साधा लगता है ये सब। हाँ, सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन असल में यही पहला और सबसे बड़ा पहाड़ है। कैसे? इस निर्देश में जो असली चुनौती है वो स्थिर शब्द में छिपी है। स्रोत साफ कहता है कि जैसे ही आप स्थिर होने की कोशिश करेंगे, आपका शरीर विद्रोह करेगा। विद्रोह करेगा? हाँ, वो स्वाभाविक रूप से हिलने ढुलने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आपका ध्यान जो है वो बाहरी दुनिया की तरफ खिंचा रहे। हाँ, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। 5 मिनट भी स्थिर बैठने की कोशिश करो तो अचानक नाक पर खुजली होने लगती है। बिल्कुल, पैर सो जाता है या कोई पुरानी चोट याद आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर जानबूझकर हमें परेशान कर रहा हो। बिल्कुल, और स्रोत इसी बात को पकड़ता है। वो शरीर को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखता है जिसकी आदत ही बाहर की ओर भागने की है। अच्छा। हमारी इंद्रियां जैसे आंखें, कान, त्वचा, ये सब बाहर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए ही तो बनी है। सही बात है। तो जब हम उन्हें बंद करके अंदर की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं तो शरीर, जिसकी आदत बाहर भटकने की है, वो बेचैन हो जाता है। तो ये सिर्फ बैठने का अभ्यास नहीं है। नहीं, ये असल में मन की इच्छा और शरीर की जो गहरी आदतें हैं उनके बीच का एक संघर्ष है। तो ये जो स्थिरता की मांग है, ये असल में बाहरी दुनिया से अपना कनेक्शन कुछ देर के लिए काटने की एक सचेत कोशिश है ताकि हम अंदर की ओर झांक सकें। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ये भी मानता है कि शुरू में ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, और वो कोई जादू की उम्मीद भी नहीं करता। समाधान एक ही शब्द में है, अभ्यास। सही। स्रोत ये उम्मीद नहीं करता कि कोई पहले ही दिन घंटों तक पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ जाएगा। नहीं, वो कहता है कि अभ्यास से धीरे धीरे इसमें कामयाबी मिलने लगती है। यहाँ जो दर्शन है वो छोटी छोटी जीतों का है। छोटी छोटी जीतें। हाँ, हर बार जब हम हिलने की इच्छा को दबाते हैं, हम असल में अपनी इच्छा शक्ति की जो मांसपेशी है उसे प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, और आप उसे जितना प्रशिक्षित करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी। ठीक है, तो ये एक तरह से इच्छा शक्ति की ट्रेनिंग है। लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए प्रेरणा कहाँ से आए, खासकर जब शरीर इतनी मजबूती से विरोध कर रहा हो। इसी मुश्किल से निपटने के लिए इस लेख में एक बहुत ही नाटकीय, लगभग चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ, और वो उदाहरण इस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी को बंदूक की नोक पर रखकर कहा जाए कि भाई 3 घंटे तक हिलना मत, वरना गोली मार दी जाएगी। हाँ, तो क्या वो इंसान हिलेगा? लायर नहीं, डर के मारे वो तो एकदम बुत बन जाएगा। एक भी मांसपेशी नहीं हिलेगी। तब उसे ना खुजली महसूस होगी, ना दर्द, ना कोई बेचैनी। ये उदाहरण पहली बार पढ़ने पर तो बहुत कठोर लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या हमें डर कर ध्यान करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का मकसद डराना नहीं है, वो तो उस डर से पैदा होने वाले अटूट निश्चय की ओर इशारा कर रहा है। अटूट निश्चय? हाँ, जब जान पर बन आती है तो शरीर और मन की सारी छोटी मोटी शिकायतें गायब हो जाती हैं। सारी ऊर्जा सिर्फ एक निर्देश पर टिक जाती है, हिलना मत। मतलब शरीर तुरंत मन के काबू में आ जाता है। बिल्कुल। ये उदाहरण एकाग्रता की चरम अवस्था को दिखाता है
कि हमारा मन और शरीर किस हद तक केंद्रित हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भजन सिमरन या किसी भी गहरे ध्यान के वक्त हमें ठीक वैसा ही दृढ़ निश्चय चाहिए। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि वो निश्चय मौत के डर से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति, अपने सब्र और लगातार अभ्यास से पैदा होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बाहरी दबाव और आंतरिक प्रेरणा के बीच का फर्क है। हाँ, बंदूक का डर एक बाहरी ताकत है जो हमें स्थिर होने पर मजबूर कर रही है, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास में वो ताकत अंदर से आनी चाहिए। सही। इसीलिए स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, शरीर धीरे धीरे अभ्यास और सब्र के साथ स्थिर होने लगता है, ना कि डर से। अच्छा। ये प्रक्रिया दमन की नहीं, बल्कि धीरे धीरे शरीर को साधने की है, उसे अपना दोस्त बनाने की है। और इस आंतरिक निश्चय का नतीजा क्या होता है? स्रोत कहता है कि जब हम पक्के इरादे से अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो आधी कामयाबी तो हमें तभी मिल जाती है। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना? मतलब नतीजा बाद में आता है, लेकिन सही इरादा और निश्चय ही आधी जीत है। बिल्कुल, क्योंकि दृढ़ निश्चय हमारी ऊर्जा को केंद्रित कर देता है। जब मन में संदेह होता है या हम आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, तो हमारी ऊर्जा 10 अलग-अलग दिशाओं में बट जाती है। सही बात है। लेकिन जब इरादा पक्का हो, तो सारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा एक ही दिशा में लग जाती है। यही आधी कामयाबी है। क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो अक्सर अपने मन के अंदर ही होती है। हाँ, करूं या न करूं, होगा या नहीं होगा। जब आप इस लड़ाई को जीत लेते हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। इस पक्के इरादे वाली बात को स्रोत और भी आगे ले जाता है। वो कहता है कि रूहानियत में कामयाबी हासिल करने के लिए आधी अधूरी कोशिश से काम नहीं बनता। या तो सब कुछ करो या कुछ ना करो। हाँ, ये करने या मरने वाली अवस्था है। लेकिन क्या ये रवैया बहुत ऑल और नथिंग जैसा नहीं है? क्या ये शुरुआती अभ्यास करने वालों को डराकर दूर नहीं कर देगा, जिन्हें छोटी छोटी सफलताओं की जरूरत होती है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इस करने या मरने वाली बात को समझते कैसे हैं। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पहले दिन असफल हो गए तो सब छोड़ दें। इसका मतलब है कि जब आप अभ्यास के लिए बैठे, तो उस वक्त आपका नजरिया यही होना चाहिए। ये एक मानसिक अवस्था है, परिणाम नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसी प्रतिबद्धता है जहां आप अपने आप को कोई दूसरा विकल्प नहीं देते। जैसे एक सैनिक युद्ध के मैदान में ये सोचकर नहीं जाता कि चलो कोशिश करके देखते हैं, अगर मुश्किल लगा तो वापस आ जाएंगे। वो तो जीतने के लिए जाता है। हाँ, ये उस तरह के समर्पण की मांग है। और इसी समर्पण और दृढ़ता को पुख्ता करने के लिए स्रोत में कबीर साहिब का एक दोहा दिया गया है, जो इस पूरे विचार को एक सूत्र में पिरो देता है। भक्ति करे कोई सूरमा, कायर का नहीं काम। हाँ, ये सुनकर तो इस पूरे अभ्यास का नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल, ये दोहा इस अभ्यास को महज एक शांत आरामदायक गतिविधि के तौर पर नहीं देखता, नहीं, बल्कि एक शूरवीर या योद्धा के काम के रूप में प्रस्तुत करता है। सूरमा यानी योद्धा, और योद्धा के गुण क्या होते हैं? साहस, अनुशासन, दृढ़ता और दर्द सहने की क्षमता। कायर का काम क्यों नहीं है? क्योंकि कायर पहली मुश्किल आते ही भाग जाता है। और जैसा हमने पहले बात की, शरीर और मन की आदतें तो लगातार मुश्किलें खड़ी करेंगी। तो उनसे भागना नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह उनका सामना करना है। ये योद्धा वाली मानसिकता आज के समय में बहुत दिलचस्प है, जहाँ सेल्फ केयर और बीइंग काइंड टू योरसेल्फ पर बहुत जोर दिया जाता है। हाँ, खुद के प्रति दयालु होने पर। तो क्या ये योद्धा वाली मानसिकता उस विचार से टकराती है? क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं? ये एक शानदार सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वे एक दूसरे के खिलाफ हैं। अच्छा? बल्कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। खुद के प्रति दयालु होने का मतलब आलसी होना नहीं है। सही। इसका मतलब है कि जब आप गिरें तो खुद को कोसने की बजाय उठाकर फिर से खड़ा करें। और सूरमा या योद्धा भी तो यही करता है। बात तो सही है। युद्ध में हर योद्धा गिरता है, उसे चोट लगती है। उसकी वीरता गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। तो सूरमा की तरह अभ्यास के लिए बैठना। और जब मन भटके या शरीर परेशान करे, तो दयालुता के साथ उसे वापस लाना, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अच्छा। दयालुता आपको लंबी लड़ाई के लिए ताकत देती है, और योद्धा का नजरिया आपको लड़ाई लड़ने का संकल्प देता है। ये बहुत ही मजबूत छवि है। मतलब अपने ही मन और शरीर की प्रवृत्तियों पर विजय पाना किसी बाहरी दुश्मन पर विजय पाने से कम नहीं है। ये एक आंतरिक युद्ध है। सही कहा। और इस युद्ध के लिए जो सबसे बड़ा हथियार चाहिए, वो है अनुशासन। इसी बिंदु पर स्रोत एक सीधा और थोड़ा चुभने वाला सवाल पूछता है। क्या? क्या ये मूर्खतापूर्ण नहीं है
कि हम बड़े बड़े काम करने का सपना देखते हैं, लेकिन अनुशासन में रहकर दिन के कुछ घंटे स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। क्या ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं दर्शाता? ये सवाल तो सीधे आईना दिखाता है। हाँ, हम बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाइयों की बातें करते हैं, लेकिन जब बात एक बहुत ही बुनियादी अनुशासन की आती है तो हम हार मान जाते हैं। बिल्कुल, स्रोत का इसे बेवकूफ़ी कहना हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कहीं हमारी प्राथमिकताएं ही गलत तो नहीं है। और अपनी इस बात को और वजन देने के लिए स्रोत हमारे दुनिया से ही उदाहरण देता है, दुनियावी पेशेवरों का, जैसे डॉक्टर, वकील, विद्वान, चित्रकार या संगीतकार। हाँ, ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर या सपने देखकर अपने अपने क्षेत्र में माहिर नहीं बनते। बिल्कुल नहीं। सोचिए एक शास्त्रीय संगीतकार के बारे में। उसे एक महान कलाकार बनने के लिए हजारों घंटे रियाज करना पड़ता है। सही। एक ही राग को, एक ही सुर को अनगिनत बार दोहराना पड़ता है, जब तक कि वो उसकी आत्मा का हिस्सा ना बन जाए। और क्या उसे हर दिन रियाज करने में मजा आता होगा? शायद नहीं। कई दिन तो ऐसे भी होते होंगे जब उसका मन बिल्कुल नहीं करता होगा। यही तो अनुशासन है। वो अपने मूड का गुलाम नहीं है, वो अपनी कला के प्रति अपने समर्पण का गुलाम है। स्रोत यही कह रहा है कि आध्यात्मिकता भी एक कला है, एक विज्ञान है जिसे साधना पड़ता है। जैसे एक सर्जन बनने के लिए सालों तक पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, या एक महान चित्रकार बनने के लिए हर रोज घंटों कैनवास के सामने खड़ा होना पड़ता है, भले ही प्रेरणा हो या ना हो। इन सभी लोगों में एक बात आम है। क्या? वे अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरी लगन और सब्र से लगातार कई घंटों, कई दिनों, कई महीनों और कई सालों तक लगे रहते हैं। उनकी कामयाबी का राज क्या है? उनकी कामयाबी का राज है करनी यानी कर्म या अभ्यास, न कि सिर्फ कथनी यानी बातें करना। बिल्कुल। वे सिर्फ ये सोचते नहीं रहते कि मैं एक महान संगीतकार बनूंगा। वे हर रोज अपना तानपुरा उठाकर बैठ जाते हैं। और यही बात इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर ले आती है। स्रोत यहाँ आध्यात्मिक अभ्यास को किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के सार्वभौमिक सिद्धांत से जोड़ रहा है। सिद्धांत की है? हाँ, निरंतर अनुशासित अभ्यास। यह इस पूरी प्रक्रिया को किसी रहस्यमयी या जादुई दुनिया से निकालकर एक व्यावहारिक सच्चाई बना देता है। सही। फिर स्रोत एक और सवाल पूछता है, क्या बिना मेहनत किए किसी को इनाम मिला है? ये सवाल तो अपने आप में ही जवाब है। बिल्कुल। चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक, फल हमेशा करनी के पेड़ पर ही लगता है, कथनी के नहीं। तो संदेश बहुत साफ है। अगर दुनियावी सफलता के लिए इतना अनुशासन, सब्र और योद्धा जैसी मानसिकता की जरूरत है, तो आध्यात्मिक लक्ष्य, जो कि शायद सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए ये कितना ज्यादा जरूरी होगा। हाँ, ये एक बहुत ही तर्कसंगत दलील है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि आंख बंद करके विश्वास करो, बल्कि ये कह रहा है कि अपने चारों ओर देखो कि दुनिया में सफलता कैसे मिलती है। हाँ, और वही नियम यहाँ भी लागू होता है। और यही इस स्रोत की खूबसूरती है। ये आपको विश्वास करने के लिए नहीं, बल्कि करने के लिए कहता है। ये ज्ञान को जानकारी के स्तर से उठाकर अनुभव के स्तर पर ले जाने की बात करता है। क्योंकि असली बदलाव पढ़ने और सुनने से नहीं, बल्कि करने से ही आता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल में हमने देखा कि कैसे शारीरिक स्थिरता को मानसिक एकाग्रता का आधार माना गया है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने और ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर लाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। हमने दृढ़ निश्चय के मनोविज्ञान को बंदूक की नोक वाले उदाहरण से समझा और ये जाना कि कैसे आंतरिक प्रेरणा बाहरी दबाव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। और आखिर में हमने देखा कि सफलता की कुंजी पूर्ण समर्पण और निरंतर अभ्यास ही है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। सही। ये स्रोत करनी यानी अभ्यास पर जो जोर देता है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ ज्ञान या जानकारी पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अमल में लाने पर जोर देता है, उसे अनुभव बनाने पर। हाँ, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन किन चीजों को ज्ञान समझकर इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि असल में वे सिर्फ जानकारियां हैं, क्योंकि हमने उन्हें करनी यानी अनुशासित अभ्यास में उतारा ही नहीं। चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, कोई वाद्य यंत्र बजाना हो, या फिर अपने मन को समझना हो। सही। असली प्रगति कहाँ रुकी हुई है? जानकारी की कमी में या